कल्पना कीजिए आसमान साफ है और कोई बम वर्षक विमान आसपास नहीं है। फिर अचानक 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का बंकर पल भर में तबाह हो जाता है बिना किसी चेतावनी के। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, यह है भारत का गौरव। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस घातक हथियार की जिसे छोड़ा तो जाता है आसमान से, लेकिन इसका असर धरती हिला देता है। गौरव डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत का सबसे खतरनाक ग्लाइड बम। गौरव बम एक स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB है, जिसे डीआरडीओ ने भारत की वायुसेना से भूमि एयर टू ग्राउंड क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य लंबी दूरी से सटीक और घातक हमला बिना विमान को खतरे में डाले। यह एक स्टैंड ऑफ वेपन है, यानी इसे दुश्मन के एयर डिफेंस कवरेज से बाहर रहकर भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका वजन 1000 किलोग्राम, लंबाई अनुमानित लगभग 5.5 मीटर, पंख फोल्डेबल ग्लाइडिंग के लिए आवश्यक, टेल फिन्स दिशा नियंत्रित करने वाले, बॉडी मटेरियल एल्यूमिनियम एलॉय प्लस कंपोजिट कोटिंग, रडार लो ऑब्जर्वेबिलिटी पेंट, पंख विंग्स और कंट्रोल सरफेस बम को हवा में स्थिर रखते हैं और इसे टारगेट की दिशा में गाइड करने में मदद करते हैं। इन्हीं की मदद से यह बम 100 किलोमीटर से ज़्यादा ग्लाइड कर सकता है। गौरव बम अत्याधुनिक त्रिस्तरीय मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करता है। INS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर पर आधारित बम की स्थिति और वेग को ट्रैक करता है। GPS या अन्य सिस्टम फेल हो जाएं तब भी बम काम करता है। गगन या नाविक आधारित सैटेलाइट नेविगेशन, भारत का स्वदेशी GPS सिस्टम नाविक है। गगन GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन, उच्च सटीकता के लिए बम को रियल टाइम निर्देश मिलते हैं। सेमी एक्टिव लेजर होमिंग टर्मिनल गाइडेंस, टारगेट को लेजर से एल्यूमिनेट किया जाता है। वायुसेना या ग्राउंड टीम द्वारा बम के नाक नोज में लगे लेजर सेंसर उस रिफ्लेक्टेड बीम को पकड़ते हैं। अंतिम चरण में बम खुद को उसी बीम की दिशा में गाइड करता है। गौरव बम विभिन्न प्रकार के वॉरहेड के साथ उपलब्ध हो सकता है। पेनिट्रेशन ब्लास्ट, बंकर, रनवे और कंक्रीट संरचनाओं को भेदने वाला। प्री फ्रेगमेंटेड HE, मानव बल और हल्के वाहनों के खिलाफ विस्फोट के 60 टुकड़ों से चोट। क्लस्टर म्यूनिएशन, एक बम के अंदर कई छोटे विस्फोटक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। कुल विस्फोटक क्षमता 1000 किलो वजनी बम होने के कारण इसका विनाशकारी प्रभाव बेहद उच्च होता है। यह एक रनवे को निष्क्रिय या बंकर को ध्वस्त या रडार स्टेशन को पूरी तरह मिटा सकता है। रेंज और ऑपरेशनल प्रोफाइल, रेंज 30 से 150 किलोमीटर, लॉन्च एल्टीट्यूड और वेग पर निर्भर करता है। लॉन्च प्लेटफॉर्म Su-30 MKI, भविष्य में LCA तेजस, मार्क 1A या मार्क 2 राफेल से भविष्य में लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च ऊंचाई 10,000 से 12,000 मीटर, स्पीड सुपरसोनिक जेट से लॉन्च होने के कारण हाई सबसोनिक फेज में ग्लाइड करता है। बम को किसी हाई एल्टीट्यूड पर लॉन्च किया जाए तो यह अधिक दूरी तय करता है। सॉफ्टवेयर और सेंसर, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर FCC, जो सेंसर और मार्गदर्शन इनपुट के अनुसार फिन्स को नियंत्रित करता है। GPS डिनाइड इन्वायरमेंट्स में INS बैकअप, यदि सैटेलाइट सिस्टम विफल हो तब भी बम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। AI और ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्शन, नई पीढ़ी के फाइटर कंट्रोल सिस्टम में AI आधारित टारगेट मोशन एनालिसिस शामिल किया जा सकता है। स्टैंड ऑफ अटैक कैपेबिलिटी, विमान को दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेंज में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे विमान की सुरक्षा बढ़ती है। स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता, भारत अब ऐसे हथियार अमेरिका, इजराइल या रूस से नहीं खरीदेगा। DRDO प्लस MSMES प्लस प्राइवेट इंडस्ट्री, अडानी डिफेंस, भारत फॉर की भागीदारी। इसका काम रनवे को निष्क्रिय करना, बंकर या कमांड स्टेशन को तबाह करना, एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना और देशों के बमों से इसकी तुलना। गौरव की रेंज 30 से 150 किलोमीटर, जो कि भारत में बना है।
JDAM-ER जो कि USA में बना बम है, इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर। स्पाइस 1000 जो कि इजराइल में बना है, इसकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर। गौरव बम की गाइडेंस INS प्लस नाविक प्लस लेज़र। JDAM-ER USA का जो बम है, इसकी गाइडेंस GPS प्लस INS। स्पाइस 1000 जो कि इजराइल में बना है, इसकी गाइडेंस EO प्लस GPS या INS। गौरव बम 3 प्रकार के वॉरहेड ले जा सकता है। JDAM-ER जो कि USA का बना बम है, जनरल हाई एक्सप्लोजिव ले जा सकता है। स्पाइस 1000 जो कि इजराइल की बनी है, ये पेनिट्रेशन G प्लस क्लस्टर वॉरहेड ले जा सकता है। गौरव बम जो कि इंडिया में बना है, इसे Su-30 MKI से लॉन्च किया जा सकता है। JDAM-ER जो कि USA का बना बम है, इसे F-15 या F-16 से लॉन्च किया जा सकता है। स्पाइस 1000 जो कि इजराइल का बना बम है, इसे मिराज या राफेल से लॉन्च किया जा सकता है। DRDO की यह तकनीक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लगभग समकक्ष या उससे भी बेहतर मानी जा सकती है, खासकर INS प्लस नाविक की मदद से। गौरव ग्लाइड बम भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, एयरफोर्स की स्टैंड ऑफ अटैक क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह DRDO की मेक इन इंडिया प्लस स्मार्ट वेपन दृष्टिकोण की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपने जाना कि ग्लाइड बम क्या है और यह कैसे काम करता है। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि DRDO के ये गुप्त हथियार भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के टॉप 5 में ला सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबाना ना भूलें क्या बेल आइकन।